इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों की सुबाहु कुमार मात्र एक सुपात्र दान देने के कारण जिसकी क्या बदल गई, जिसकी एक अच्छी दिशा के कारण जीवन की दशा बदल गई। एक दान जीवन के कल्याण का क्या बन गया, कारण बन गया। एक प्रभु का एक छोटा सा प्रतिबोध सुबाहु की आत्मा को क्या कर दिया, कल्याण कर दिया। बंधुओं, श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी ने सुपाक सूत्र में हमें बताया है, प्रभु ने फरमाया है कि एक एक छोटे छोटे दान से, त्याग से, अपितु भावनाओं से कोई भी एक छोटा सा उद्देश्य, एक छोटा सा गुण हमारे जीवन में क्या बदल देता है, दिशा बदल देता है। और यह छोटे छोटे गुण मात्र हमें क्या करने हैं, जानने नहीं है, उन्हें अपनाने हैं, उनके योग्य क्या करना है, कार्य करना है। उसी के साथ ही क्या हो सकता है, जीवन का निर्वाह हो सकता है। हमारे जीवन में परमात्मा का और परमात्मा की वाणी का क्या है, एक अद्भुत एक संबंध है हमारा कि अगर हमें हमारी आत्मा को उज्जवल, निर्मल और अगर पवित्र बनाना है तो परमात्मा की वाणी को क्या करना पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कई लोग कई जगह पर जाते हैं, जब वो दुखी हो जाते हैं तो अनन्य जगह पर जाते हैं, परंतु बंधुओं कहीं पर भी चले जाओ, परंतु परमात्मा का जो यह मार्ग है, जीव दया का, अहिंसा का, प्रेम का, त्याग का, यह कैसा, इसका संबंध किससे है, सीधा हमारी आत्मा से है, आत्मा के गुणों से है और हमारे जो मन पे लगे हुए दोषों से है, हमारे शरीर में लगे हुए रोगों से है। अगर उन्हें दूर करना है, अगर उन्हें हमारी मन के निर्मूल अगर उसे हटाना है तो परमात्मा का ही मार्ग ही क्या है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, सहज है और सरल है। बंधुओं, एक किताब में मैंने आज सुबह में पढ़ा था कि 3 बातों के योग से आत्मा कैसी होती है, निर्मल होती है। आत्मा तो वह कोहिनूर हीरा है कि जो कई वर्षों से, कई सालों से, कई महीनों से, अधिक कितने तो भी समय से, जिस तरह से हीरा कहाँ होता है, खदान में होता है। और आपने खुद ने भी कई बार डायमंड शोरूम, हीरो के शोरूम, सोने चांदी की दुकानों पर देखा होगा, हीरे की चमक कैसी होती है, एकदम चमकदार होता है, एकदम रोशनी वाला होता है और आंखों को कैसा लगने वाला होता है, अच्छा लगने वाला होता है। अगर किसी महिला के गले में अगर हीरे का सेट देख लिया तो वह क्या हो जाती है, उस हार के प्रति अट्रैक्टिव हो जाती है, मोहित हो जाती है और उसकी जिद रहती है कि उसे क्या करना है, वह हार, हीरे का ही हार उसे खरीदना है। आपने देखा होगा कि हीरा जो होता है वो खदान में निकलता है और खदान में कितनी मिट्टी होती है, कितना कीचड़ होता है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वह कीचड़, क्या वह गंदगी, क्या वह मिट्टी हीरे को इफेक्ट कर सकती है? क्या हीरे के अंदर वो मिट्टी पूरी तरह से चिपक कर ऐसा हो सकता है कि कभी वो निकले ही ना? बंधुओं, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी या कुछ अगर लिक्विड से अगर धो लो तो हीरे की मिट्टी भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, उसकी सारी गंदगी दूर हो जाएगी। पर क्या आपने देखा है कि हीरे के अंदर मिट्टी घुसी हुई है या उसके अंदर चिपकी हुई, ऐसा कभी आपने देखा नहीं। तो जिस तरह से एक कोहिनूर, 1 करोड़ों का जो हीरा होता है, उसको साफ करने से वो साफ हो जाता है, उसे साफ करने के ऑप्शन होते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा के अंदर भी क्या नहीं हो सकता है, कीचड़ नहीं घुस सकता है, कीचड़ जा ही नहीं सकता है। जिस तरह से हीरे को धोने के ऑप्शन होते हैं, उस तरह से आत्मा को भी निर्मल करने की क्या हो सकते हैं, ऑप्शन है, और वो परमात्मा ने बताया है। शरीर मात्र रोग मात्र हमारे शरीर को क्या कर सकता है,
दुख पहुंचा सकता है, उसे कमजोर कर सकता है, परंतु क्या कभी कोई रोग किसी आत्मा को दुर्बल बना सकता है? नहीं। मन पर लगे हुए कर्म है जो हम कैसे धो सकते हैं? तपस्या करके धो सकते हैं, दान देकर धो सकते हैं, जीव दया का पालन करके धो सकते हैं। अब आ रहा है पर्युषण। आप किसको धोने का प्रयत्न करोगे? मन के कुलुषित मलों को धोने का प्रयत्न करोगे। और ये बात भी तय है कि धोने से मन के मेल भी क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। ये पर्युषण हम सब के बीच में बस एक ही संदेशा ला रहा है कि वह कोहिनूर हीरा के भांति हमारी आत्मा है, जो हमेशा निर्मल थी, निर्मल है और निर्मल रहेगी। परंतु मन के ऊपर लगे हुए जो कर्मों का जो प्रभाव है, वह अगर कम करना है, उसे पूरी तरह से समूल अगर नष्ट करना है, तो उसके लिए भी कौन सा सॉल्यूशन है? दया का है, तप का है, त्याग का है और हमारे मन के ऊपर कंट्रोल रखने का है। बंधुओं, अगर शमन भगवान महावीर स्वामी ने अगर एक समय में अगर सम्यकत्व प्राप्त न किया होता, वह त्याग और अगर हमें अगर धर्म का दान न दिया होता, तो आज हम कहाँ रहते थे? श्रेणिक को उन सद्गुरुओं की सानिध्य में अगर सम्यकत्व अगर प्राप्त न हुआ होता, तो श्रेणिक आज कहाँ होता? राजा श्रेणिक। तो उसी तरह हमें भी क्या मिला है? एक मौका मिला है, अवसर मिला है, क्या करने का? उन कर्मों को नष्ट करने का, मन को साफ करने का, और हमें भी परमात्मा बनने का क्या मिला है? अवसर मिला है। और यह 8 दिन हमें क्या करने आए हैं? ये बताने आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे घर पर अगर कभी जमाई आ जाते हैं, या फिर हमारे घर पे अगर नई नवेली बहू आ जाती है, तो हम फूलों से, हारों से या आर्टिफिशियल फूलों से, हमारे घर के बाहर रंगोली से हमको घर को क्या कर देते हैं? सजाते हैं। घर में अलग अलग मिठाइयाँ बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। मात्र क्या होती है? चेहरे पे खुशी होती है। खुशी का कारण होता है कि आज हमारे घर पे बहू आ रही है, बेटी आ रही है, जमाई आ रहे हैं। तो बंधुओं, वो तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, परंतु पर्युषण हमारे द्वार पर दस्तक देने आ रहा है कि आ गया है मौका। अब क्या करना है? तप करना है, त्याग करना है और सजा देना है हमारी आत्मा को, सजाना है हमारे मन को। और क्या करना है? शरीर के अंदर लगे हुए ये जो रोग है, ये जो रोग राजी है, उसे कैसे कम करना है? तप के माध्यम से तप के माध्यम से इसे कम करना है। और यह मौका हमें हाथ से क्या नहीं करने देना है? जाने नहीं देना है। प्रत्येक दिन त्याग लेना है, प्रत्येक दिन नई नई तप लेना है और ऐसा विचार करना है, यह जो आए हुए पर्युषण है, यह मेरे घर के क्या हो लेके जाए? मेरे सारे कर्म लेकर चले जाए, मेरे सारे दुर्गुण लेके चले जाए और देके जाए घर के अंदर एक नई रौनक, बन जाए मेरी आत्मा पावन निर्मल। बंधुओं, अगर हमने तप और त्याग अभी नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे? कभी नहीं कर सकते। आज का दिन ही आपके पास है, आज मौका है और इस मौके पर क्या लेना है? लाभ लेना है। और हमारे बीड़ वाले तो मैं क्या कहती हूँ, यह धर्म नगरी है और धर्म यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भरपूर धर्म होगा। एक कवि ने कहा है, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखफल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। सरसों का दाना भी जिनके तन पे चुभता था, सरसों का दाना भी जिनके तन पर चुभता था। काया की सूध छोड़ी गीधड़ तन खाते देखे। काया की सूध छोड़ी गीधड़ तन खाते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। यह जो पर्व पर्युषण आ रहा है, अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से हर रोज एक एक आत्माओं से क्या होगी? मुलाकातें होगी और उनकी बातों से, परमात्मा की वाणी से हमें भी क्या करना है?
हमारे कर्मों को क्षय करना है। और आत्मा वह कोहिनूर हीरा है, वह तो क्या है, वह तो एक हीरा है। वह कभी भी कीचड़ से क्या हो सकती है, धो सकते हैं, परंतु कभी भी खराब या गंदी तो नहीं हो सकती है। और हमारे आत्मा पर लगे हुए जो भी कर्म है, अष्ट कर्म, वह खपाने के लिए क्या है, परपजुषण है, तप है, त्याग का सॉल्यूशन है। और हम सब मिलकर और हमारे आजू बाजू वाले जो भी पड़ोसी भाई बहन हैं, जो अभी तक जिन्हें पता नहीं है कि बीड़ में चातुर्मास है, उन्हें उनके कानों तक जाके उनको जोर से बोल कर आओ, उन्हें बताओ कि परपजुषण आ रहा है, अभी नहीं जगा तो फिर कब जगेगा, कब यह मौका आएगा। तो उन्हें भी कहना है, धर्म दलाली करनी है। और हमारे भाइयों ने भी अपने अपने जो मोंढे में रहने वाले, जो उनके मार्केट में जो दुकानें हैं, उनको भी जाकर कहना है कि भाई इतने दिन नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे उन्हें, परंतु 8 दिन क्या नहीं करना है, न भूलना है। और बिना भूले अपना सामयिक का बेटका लेकर कहाँ पर आना है, जैन भवन में आना है। और तप और त्याग से इस आत्मा का जो चोला है, ये शरीर है, इसे सजाना है। बोल भगवान महावीर स्वामी की